जिस तरीके से चुनाव की तारीखें पास आती जा रही हैं और रोमांचक होते जा रहा है। आपको बता दें कि हरियाणा का विधानसभा चुनाव इसलिए भी सुर्खियों में इस बार दिखने को मिल रहा है क्योंकि इस बार हरियाणा में बीएसपी एनएलओ का गठबंधन, और परेशानी किसको? कांग्रेस को, किसको? भाजपा को और अन्य विपक्षी दलों को। आपको बता दें कि हरियाणा का विधानसभा चुनाव एक तरीके से बेहद गंभीर है और वहां के जनता के लिए भी। जगाधारी में माननीय मायावती जी के समर्थकों का उमड़ा जनसैलाब। आज माननीय मायावती जी ने जगाधारी में एक सभा को संबोधित किया है और इस सभा में उन्होंने आरक्षण की बात की, उन्होंने विकास की बात की, उन्होंने बेरोजगारी की बात की, उन्होंने हरियाणा की स्थिति पर बात की, क्योंकि हरियाणा का विधानसभा चुनाव इस बार इतना अहम होता नज़र आ रहा है क्योंकि आपको बता दें कि पिछले 20 सालों से हरियाणा की स्थिति बहुत गंभीर हो गई है। इतनी गंभीर होती जा रही है क्योंकि वहाँ पर सबसे पहले देखिए, देश का विकास युवा करता है, ठीक है। युवा आगे आकर मेहनत कर कर देश को एक अलग स्थिति पर पहुँचाता है, एक अलग मकाम पर पहुँचाता है, और वही युवा, वही वहाँ के नौजवान तबका एक नशा के गटर तो नहीं कहूँगा मैं, गड्ढा ज़रूर कहूँगा और कुआं कहूँगा, कुएं के अंदर डूब चुके हैं वहाँ के युवा। 42% वहाँ पर बेरोजगारी है। हरियाणा का बता रहा हूँ आपको, स्थिति इतनी गंभीर होती चली जा रही है। माननीय मायावती जी ने ये आरोप लगाते हुए निशाना साधा है दोनों दलों पर, कांग्रेस पर भी और भाजपा पर भी। कहा है कि 10 साल कांग्रेस की सरकार थी, उसके बाद माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी, भाजपा सरकार थी। तो 20 सालों में स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि वहाँ के युवाओं नशा में डूब गए हैं, कुएं के अंदर। कुआं जो होता है वो मतलब अब निकलना बहुत ही मुश्किल है उन लोगों के लिए, क्योंकि युवा वहाँ नशा की मतलब आपको बता दें कि हर तरीके से वहाँ हर तरीके का नशा किया जाता है और युवा बर्बाद हो गए हैं। 42% ये माननीय मायावती जी का एक तरीके से हमला कह सकते हैं विपक्षी दलों के ऊपर। और उन्होंने आरक्षण की बात की। आपको बताते हैं कि आरक्षण का जो मामला है उस पर क्या कुछ कहा है माननीय मायावती जी ने। उन्होंने कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों की सरकारों को SC ST में वर्गीकरण और क्रीमी लेयर की जिम्मेदारी सौंपी है, जिसका ये राज्य सरकार अब फायदा उठाएंगी। जबकि संविधान किसको SC ST में शामिल करना है, किसको नहीं करना है, ये केवल संसद और राष्ट्रपति कर सकती हैं, लेकिन ये अब राज्य सरकारें कर रही हैं। राष्ट्रपति जी कर सकते हैं और माननीय संसद कर सकता है, लेकिन अब राज्य सरकारें इसका गठन कर रही हैं। उन्होंने और भी आरोप लगाए और स्लोगन दिया है, बीजेपी हटाओ, कांग्रेस भगाओ और अब की बार NLO और BSP की सरकार बनाओ। आपको बता दें कि जिस तरीके से आज बहुजन की महामसीहा और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के विचारों को सुनने के लिए उमड़ा जनसैलाब, जोश और जज्बा स्पष्ट दिखता है कि इस बार हरियाणा की जनता BSP NLO की गठबंधन की सरकार बनाने वाली है। जिस तरीके से आज की जनसभा में लोग पहुंचे थे, जिस तरीके से उनका जोश था, उससे ये स्पष्ट होता है कि इस बार हरियाणा का अंदाज, हरियाणा का विकास होना निश्चय है। क्योंकि अगर माननीय मायावती जी
की सरकार बनती है वहाँ पर, और इन लोग गठबंधन के साथ उन्होंने गठबंधन किया, दोनों की ये गठबंधन अगर वहाँ जीतता है तो बेरोज़गारी तबके के लिए काम होगा, वहाँ पे नशा मुक्ति केंद्र चलाए जाएंगे, जो नौजवान तबका वहाँ नशा में डूब चुका है उससे बचाया जाएगा। और आपको बता दें कि 42% जो बेरोज़गारी है उसमें भी कमी आएगी, और दलित, वंचित और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए विकास किया जाएगा, उनका हक उनको दिया जाएगा। क्योंकि इस तरीके से ये दोनों पार्टियां, बीजेपी और कांग्रेस, माननीय मायावती जी का ये आरोप है उनके ऊपर, मैं अपनी तरफ से कुछ भी राय नहीं कह रहा हूँ, ये माननीय मायावती जी की भाषण की बात है, मैंने एक ट्वीट आपको पढ़कर सुनाया है। उन्होंने कहा है कि स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि 20 सालों में हरियाणा वहीं का वहीं है, कोई तब्दीली नहीं हुई है, और तब्दीली तो छोड़िए, हरियाणा पीछे आ चुका है 20 सालों में। और इस बार हम अपील करते हैं वहाँ की जनता से, लेकिन देखिए जनता से अपील करना तो अपनी जगह है, लेकिन जिस तरीके से भीड़ दिख रही है रैलियों में, बीएसपी की रैली में, आकाश आनंद की रैली में, एनएलओ की रैलियों में, तो इससे स्पष्ट तो ये ज़रूर हो रहा है कि इस बार कुछ अलग देखने को हरियाणा का विधानसभा चुनाव होगा। और आपको बता दें कि जिस तरीके से हरियाणा का विधानसभा चुनाव इस बार इतना अहम होता जा रहा है, और अगर ये चुनाव जीत जाती हैं तो भाजपा और कांग्रेस को नुकसान कितना होगा। आपको बता दें कि माननीय मायावती जी ने ये गठबंधन कर कांग्रेस और भाजपा दोनों को मुश्किलों में लाकर खड़ा कर दिया है। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं क्योंकि जो उनकी रणनीतियां थीं वो धरी की धरी रह गई। कांग्रेस ने सोचा था कि जात वोट को अपनी तरफ आकर्षित कर लेंगे, उससे कुछ नहीं हुआ। भाजपा ने सोचा था कि ओबीसी वोट को अपनी तरफ कर लेंगे, उससे भी कुछ दिक्कत नजर नहीं आ रहा। पहले गठबंधन का जो रणनीतियां थी उससे लग रहा था कि कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी, लेकिन इस बार खुद ये चीज़ें सामने आई हैं रिपोर्ट के ज़रिए कि भाजपा और कांग्रेस दोनों को नुकसान मिलता नज़र सामने आ रहा है, क्योंकि 90 में से 47 सीटों में प्रभाव डाल रही है बीएसपी और एनएलओ का गठबंधन। ये प्रभावित कर रही है इन 47 सीटों में से, 90 में से 47 सीटों में से ये प्रभाव डाल रही है। तो देखना यही है कि जिस तरीके से चुनाव होता है और चुनाव के बाद जो नतीजा सामने आता है, तो उसके बाद किसकी सरकार बनती है और किसका एक तरीके से विकास होता है। अगर फिर से देखिए इस तरीके से आज मोदी जी की भी एक रैली थी वहाँ हरियाणा में, तो उन्होंने कहा था कि भाई तीसरी बार हमारी सरकार बन रही है। तमाम पार्टियां दावा कर रही है कि हमारी सरकार बन रही है, हमारी सरकार बन रही है, लेकिन बनती किसकी है, जनता इस बार किसको वोट करती है, ये देखना ज़रूरी है। और इस बार जो ग्राउंड रिपोर्टिंग के ज़रिए हमारी टीम भी हरियाणा थी, वहाँ के ज़रिए जो रिपोर्ट सामने आई है उससे ये ज़रूर लग रहा है कि इस बार बीएसपी और एनएलओ का गठबंधन भारी बहुमत से वहाँ पर जीत हासिल करेगा। और अब देखना यही है कि क्या होता है नतीजा आने के बाद।